अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज 18 सितंबर है, तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो अपने कानूनी नाजरीन के लिए जिनके केस मेरे पास हैं उनके हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं। अदालतें खुल चुकी हैं, तो वो डेट पूछ रहे हैं कि जनाब ग्रुप इंश्योरेंस वाले केस की कौन सी डेट है। तो उनको मैं ये बता दूं कि बेशक अदालत की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, और ये बड़ी लंबी छुट्टियां थीं। पहले कोरोना और फिर 2.5 महीने की छुट्टियां, तो इस तरह ये 5-6 महीने का जो है ना वो अरसा हो गया था छुट्टियों में। तो अब इसमें यह है कि अब मुझे उम्मीद है कि ये इसी सितंबर के आखिरी वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी ग्रुप इंश्योरेंस वाली जो डेट है ना वो लग जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस वाली डेट। ठीक है। और इसमें क्योंकि पूरे पाकिस्तान से मेरे पास लोग हैं, तो इंडिविजुअली जो एक एक दोस्त को ज़रा फ़ोन मैं नहीं कर सकता और उनके फ़ोन पे उनको रिप्लाई नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कहा इस हमेशा आपको ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो डेट होती है ना उसकी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि वो हज़ारों की तादाद में है, तो हज़ारों को एक एक फ़ोन के ज़रिए जवाब नहीं दिया जा सकता। तो काफ़ी दोस्त कह रहे थे जी कि काफ़ी अरसे से आपने ग्रुप इंश्योरेंस की कोई डेट का हमें अपडेट नहीं की, तो ये मैंने आपको अपडेट बता दी है। अलबत्ता इसमें जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनका भी उसी पुराने केस के साथ वो अटैचमेंट हो रही है और वो उसके साथ लग रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी चूँकि कोई ऐसा कानून नहीं बना कि आपकी ज़िंदगी में भी आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाए, सिर्फ डेथ की सूरत में जो पीछे लवाहिकीन होते हैं उनको मिलता है। तो ये केस हमने किया हुआ है कि हमें ज़िंदगी में भी मिले, ये हमारे पैसे हैं, हमें ज़िंदगी में मिले। तो ये बड़ा अहम केस है। इस हवाले से KPK में और बलूचिस्तान में जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला हो चुका है, और इसी तरह मुल्तान हाई कोर्ट के भी 3 फ़ैसले जो हैं वो हमारे हक़ में हो चुके हैं, लेकिन उनमें अभी मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, क्लियर डायरेक्शन चाहिए उसमें। तो जो फ़ैसले हो चुके हैं वो प्रोसेस में है, और अब जो हम इंशाल्लाह ये फ़ैसले करवाना चाहते हैं ना लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की केस में, सारे केस जो है ना वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो उसमें और वकला भी 400-500 वकला पेश होते हैं जब भी ये केस लगता है, तो क्योंकि ये बड़ा हैवी केस है और इसलिए आप इंशाल्लाह पुर उम्मीद रहें। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं जी कि हमें बताएं जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि फ़ैसला जज ने करना है कि वो हमारी रिट मंजूर करते हैं या क्या करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो 90 से 95% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये केस हमारे हक़ में होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक इसका फ़ैसला हो चुका है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी जब सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला हो चुका है तो फिर इसमें आप हमें बताएं कि जी इसका फिर आप दोबारा केस करने को क्यों कह रहे हैं। तो वो ये होता है कि जो रिट पिटीशन होती है, जो रिट करता है उसको फ़ायदा होता है, जो नहीं करता उसको नहीं होगा। कुछ लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जी ये फ़ैसला हो जाएगा तो फिर हम करेंगे, तो फिर हालात और बदल जाएंगे। आपने अगर अभी से रिट करनी है और आप रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आप इस मेन रिट पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। आप हों बल्कि शामिल लाजमी हों। जब ये कानून बनेगा ना वो फिर सब के लिए होगा। जो असम्बली बनाएगी, पंजाब असम्बली बनाएगी या कौमी असम्बली बनाएगी, वो फिर सब के ऊपर लागू होगा। अभी सिर्फ जो रिट कर रहे हैं उनको रिट में फ़ायदा होगा, जो नहीं कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि जी ये भी बताएं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा। ये भाई ग्रेड के हिसाब से है, हर बंदे का ग्रेड के हिसाब से है और उसकी लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक है कि जितनी लंबी उसने सर्विस की है। अब मेरे पास केस आए, एक बंदे ने 25 साल की है,
उसी ग्रेड में एक बंदे ने 30 साल की है, उसके 25 वाले के और पैसे हैं, 30 वाले के और हैं, 35 साल वाला है उसकी और है, 40 साल वाला है उसके और है। ठीक है, जिसने जितनी ज़्यादा सर्विस की है उतना ज़्यादा उसमें जो है ना उसको इसका फ़ायदा होगा और उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। एक बात, अब कुछ लोग कहते हैं जी कौन कौन कर सकते हैं। भाई जिनकी बेसिक असूल है, जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी वो केस फाइल कर सकते हैं, बस ये बेसिक है। और गवर्नमेंट का इदारा होना चाहिए ग्रेड 1 से लेके 22 तक। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप सबकी कटती थी, पहले दिन से ही कटती है और जितने साल आपने नौकरी की है आपकी ये ग्रुप इंश्योरेंस कटती रही है। ठीक, और अब और कोई अगर मसला हो तो आप मुझसे टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। नाम आपको पता ही है, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और टेलीफोन नंबर है 030047257552, और जिस पे आप लेटर मुझे लिख सकते हैं वो एड्रेस है मुनसिफ अवान एडवोकेट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ठीक है, और टेलीफोन नंबर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आपने कोई कागज़ मुझे डायरेक्ट नहीं भेजना, पहले टेलीफोन करना है, पहले टेलीफोन करना है। हो सकता है आप कि मैं कोई मसला हो, सारी डायरेक्शन आपने पूछनी है, केस की फ़ीस पूछनी है, सारा कुछ पूछना है, उसके बाद ही मुझे कागज़ भेज देना। काफ़ी लोगों ने ऐसे ही कागज़ भेज दिए हैं और उसके ऊपर ना पीछे अपना नंबर लिखते हैं ना कुछ लिखते हैं, तो वो ऐसे ही पड़े हैं, तो वो बाद में परेशान होंगे कि सर जी तुसी साड़ा केस ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए सारे दोस्त जो है वो टेलीफोन करके, बार बार कहना पड़ता है, टेलीफोन करके मुझे जो है वो मेरे साथ बात करें और मशवरा लें। और इसमें जो लोग जो फौत हो चुके हैं, जो उसके जो पेंशनर हैं जिनके नाम पेंशन लगी है, वो केस फाइल कर सकते हैं। उनकी बीवी है या खामद है, जो भी दोनों में से कोई अगर फौत हो गया है, ठीक है, अगर वो हैं तो बच्चे जिनके नाम भी पेंशन है, वो जो पेंशन ले रहा है वो ये केस कर सकता है। तो अब इंशाल्लाह ताला इसकी उम्मीद की जो है ना काफ़ी उम्मीद है, और लंबा टाइम गुजर गया है, तकरीबन 8-9 महीने मेरे ख्याल गुजर गए हैं इस केस को। तो अब ये फाइनल डिसीजन पे आया हुआ है। जो भी आप हमारे पास आएंगे आपका केस मेन केस में शामिल हो जाएगा। तो अब ये मैंने आपको जैसे बता दिया है कि बस ये महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला इसका फ़ैसला मुतवक्के है। जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो है वो उनके पास सारे केस हैं, बड़ी अच्छे, उनके सारे जज माशाल्लाह अच्छे हैं। लेकिन मेरे पास कई बंदे उनके इलाके के भी आए तो कहते हैं जी हाँ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जी बड़े वो सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं ऐसी चीज़ों में। बुज़ुर्गों का केस है, सारे ही बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, तो मुझसे सारे सीनियर हैं, सारे उन सबको मैं सलाम करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये केस इसी महीने फ़ैसला मुतवक्के है। जो दोस्त करना चाहते हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करके, नंबर मैंने बता दिया है, वो इस केस में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। जिस तक ये वीडियो पहुँचे ना वो अगले तक पहुँचाए, ताकि जो मुझे रोज़ टेलीफोन आते हैं ना उन तक ये बात पहुँच जाए। खुदा हाफिज़।